Good morning, everyone. Today we're going to be studying about storage. As we have studied in the previous part, we have studied about harvesting and protection of crops from pests and other ways to protect crops. Today we're going to be studying about storage. कि हम लोग इन ग्रेन्स और इन सब चीज़ों को मतलब स्टोर कैसे करते हैं. नाउ मोस्ट क्रॉप प्लांट्स आर सीजनल. मतलब ज़्यादातर जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग बहुत बड़ी फील्ड में उगाते हैं वो ज़्यादातर सीजनल होते हैं. मतलब उन लोग का एक सीज़न होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके बीच वो लोग अच्छे से उगते हैं. मतलब which means they are stored and supplied as and when required. Cereals and pulses can be stored for a much longer time compared to fruits and vegetables. ये हम सब लोग को पता है. मतलब दाल चावल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं कंपेयर टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और मतलब उनकी शेल्फ लाइफ कंपेयर टू व्हाट यू कॉल सीरियल्स एंड पल्सेस की उनकी शेल्फ लाइफ शॉर्ट होती है. जहाँ पे सीरियल्स और पल्सेस की लॉन्ग होती है वहीं पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शॉर्ट होती है. सीरियल्स एंड ग्रेन्स आर ड्राइड एंड प्रॉपरली इन द सनलाइट प्रॉपरली बिफोर स्टोरिंग. जब पहली चीज़ तो दाल चावल इन सब चीज़ों को स्टोर करने से पहले अच्छे से उन लोग को एक तो धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि जो भी अगर उनमें कोई भी मॉइस्चर होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मतलब कोई मॉइस्चर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसके अंदर आएंगे और पूरा का पूरा प्रोड्यूस ख़राब कर सकते हैं. इसीलिए उनको अच्छे से सनलाइट में ड्राई करा जाता है ताकि कोई भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना रहे. दीज आर स्टोर्ड इन गैनी बैग्स. गैनी बैग्स मतलब ये जो क्या कहते हैं इसे ब्राउन आई फॉरगॉट व्हाट इट्स कॉल्ड, बोरा. हाँ, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में इसको बोरा कहते हैं. इसके अंदर यूजुअली ये सब चीज़ें स्टोर करी जाती हैं. ये जूट का या तो बना होता है या मेटालिक बिन्स का. अब ज़्यादातर लोग मेटालिक बिन्स में रखते हैं बिकॉज मीन्स आजकल ज़्यादातर लोग मेटालिक बिन्स में रखते हैं और कुछ लोग इन बैग्स में भी रखते हैं जो कि जूट के बने होते हैं. Dried neem leaves are also added to the grains to keep insects and worms away. नीम की जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो भी इन ग्रेन्स में डाली जाती हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं और वर्म्स हैं वो उन पल्सेस और सीरियल से दूर रह सकें. बहुत बड़े गनी बैग्स जो होते हैं वो ग्रेन से भरे जाते हैं और उनको गोडाउन्स और या ग्रानीज में ग्रेन सिलोस में रखा जाता है. ये सॉरी मेरे गले में खराश है. ये जो ग्रैनुलरी बैग्स होते हैं ये पहली चीज़ तो एकदम नीट क्लीन होनी चाहिए और मॉइस्चर और ये यहाँ पे मॉइस्चर और यहाँ पे मॉइस्चर should not be there. Why? With proper doors to prevent the entry of rats. ग्रैनुलरीज में एक तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज़ होती है कि वहाँ पे एक प्रॉपर डोर लगा होना चाहिए. प्रॉपर डोर्स होने चाहिए जो कि रैट्स का अंदर आना बंद करें. नहीं तो अगर चूहे आ जाएंगे तो उसको कुतर के खा नहीं लेंगे. Whatever. These are also fungiminated regularly to ensure better storage. Fungiminated का मतलब होता है fumigated. Sorry, I'm so sorry. Fumigated. Here's the meaning of it. Spraying of chemical vapors to kill pests and insects. मतलब जो केमिकल वेपर्स होते हैं उनको स्प्रे करा जाता है उसके ऊपर ताकि कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट हो वो उसको मार सकें. इसीलिए वो भी
स्प्रे करा जाता है ताकि विच इंश्योर्स अ बेटर स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज मतलब स्टोरिंग डन एट वेरी लो टेम्परेचर्स। अब हम लोग मोस्टली हमारी जो सब्जियां या फ्रूट्स होते हैं हम लोग उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड स्टोरेज। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करता है और इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू लॉन्गर पीरियड्स तक स्टोर करता है। एक्सक्यूज़ मी। It also stops the action of enzymes and prevents their spoilage. ये enzymes का action भी रोकता है और उनकी spoil मतलब ख़राब होने से भी prevent करता है। मीट, फिश, एग्स ये सारे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोल्ड स्टोरेज में सेव होते हैं। मतलब जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और मीट, फिश, एग्स ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग स्टोर करते हैं इन अ कोल्ड स्टोरेज, मतलब फ्रिज में स्टोर करते हैं ताकि पहली चीज़, और वाई डू स्टोर इट हैज़ 2 पॉइंट्स की पहली चीज़ इनकी शेल्फ लाइफ लॉन्ग होती है, मतलब दे हैव अ लॉन्गर इट कॉजेज़ देम टू हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। दूसरी चीज़, और ये उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को रिटेन करता है ताकि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चले। अब आते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज़ नोन एज एन एनिमल हस्बेंड्री। मतलब साइंस का एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसा टुकड़ा जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स को उनकी ब्रीडिंग उनको मतलब पाल पोस के बड़ा करना साइंस की एक ऐसी चीज़ है जो कि इन सब चीज़ों से डील करती है, इसीलिए और इसका नाम पड़ गया एनिमल हस्बेंड्री। मैन इज़ ऑल्सो एन ओमनीवोर एंड एनिमल्स। Man is an omnivore and animals have been an integral part of animal civilization. अब मैन एक ओमनीवोर होता है, मतलब जो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों होता है। कार्निवोरस का मतलब होता है नॉन वेज और हर्बीवोरस का मतलब होता है वेज। तो और ओमनीवोर का मतलब जो नॉन वेज और वेज दोनों होता है। तो ये एक मैंस सिविलाइजेशन का एक इंटेग्रल पार्ट है ये। वी गेट मैनी काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स। हम लोग जो एनिमल्स होते हैं हम लोग उनसे कई तरह के चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मीट, एग्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें हम लोग एनिमल से ही लेते हैं। जो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें एनिमल से आती हैं और जो नॉन वेज होती हैं वो भी एनिमल से आती हैं। Here are some animals of the products obtained from animals. Milk producing animals are called milch animals. अब जो ऐसे एनिमल्स जो दूध प्रोड्यूस करते हैं उनको मिल्च एनिमल्स कहते हैं। और मिल्च एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? इट इंक्लूड्स काउस, बफेलोज, गोट्स। ये तीन जानवर मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं। वाओ, मिल्क प्रोड्यूसर्स। मिल्क बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बटर, घी, कर्ड, चीज़, क्रीम, ये सारी चीज़ें मिल्क मतलब दूध से बनती हैं और दूध बनता है एनिमल से। एनिमल मतलब बफेलो, काओ और बकरी, ये इन सब से ये सब बनता है। सो इनडायरेक्टली बटर, घी, चीज़ ये सब उनसे ही बनता है। अब poultry includes birds such as hens, ducks, geese and turkey. We get eggs and meat from them. हम लोग पोल्ट्री मतलब ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल hen, duck, मुर्गी, बतख, गीस और टर्की। हम लोग इनसे क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन करते हैं? हम लोग इनसे एग्स लेते हैं और इनसे हम लोग मीट लेते हैं। ये जो कि और इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इन दोनों चीज़ें में, एग्स और मीट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एंड दे आर रेज्ड इन अ पोल्ट्री फार्म।
और ये पोल्ट्री फार्म्स में रेस हुए मतलब अरे पाल पोस के बड़ा किया जाता है। मैं जब नहीं होता हिचकिचा कर यार। एनीवेज, फिशरीज आर द प्लेसेस वेयर फिश इज़ रियर्ड। फिशरीज मतलब जहाँ पे फ़िश पाल पोस के बड़ा किया जाता है, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। 14 million people of India. Fishing is a major source of income for 14 million people in India. अब फिशरीज अब ये होता है जहाँ पे फ़िश को पाल पोस के बड़ा किया जाता है। पहली चीज़ तो हम लोग को फ़िश से सिर्फ मीट मिलता है, वी डोंट गेट एनीथिंग एल्स, जो कि बहुत ही विच इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। वन मोर थिंग इज़ देयर कि जो फिशिंग मतलब मछली पकड़ना इंडिया में 14 मिलियन पीपल का सोर्स ऑफ इनकम है। फिश फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज़ ऑल्सो नोन एज पिसिकल्चर। फ़िश फार्मिंग मतलब मछली की फार्मिंग बड़े स्केल में, मतलब मछली को पकड़ना और उन सबका वो करना लार्ज स्केल में इज़ नोन एज पिसिकल्चर। इन द rearing of honey bees on a large scale to obtain honey is called apiculture. अब हनी बीज की रियरिंग बहुत बड़े स्केल में ताकि जो हमें शहद मिल सके उसको एपीकल्चर कहते हैं। मतलब हनी बीज से हनी लेना लार्ज स्केल पे उसको एपीकल्चर कहते हैं। अब हनी में शुगर होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये यूजुअली कॉमनली यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्वीटनर। ये एक तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज़ हुआ जाता है और स्वीटनर के भी काम आता है। ये देखो, ऐसे एपीकल्चर होती है और ऐसे पेसिकल्चर होती है। ये होता है मिल्च एनिमल्स और ये होता है पोल्ट्री फार्म। So that's all. Now this chapter is over and thank you so much for watching. अगर full video देखी है अभी तक तो thank you so much. मैं आजकल हिचकिचा बहुत रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों क्या हो गया है। I get nervous a lot but I really hope this helped and don't forget to like and subscribe for more content and I will see you in the next video with a new chapter, maybe a new subject, and see you guys next time. Everyone take care, bye bye and Allah Hafiz.